सभा के अध्यक्ष, पदाधिकारीगण एवं देवियों और सज्जनों, आज यादव सभा का परिवार मिलन कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। अक्सर संस्थाएं आपस में मिलती रहती हैं, लेकिन परिवारों को आपस में कभी नहीं मिल पाती। ये कमी अक्सर संस्थाओं में है। आपने अच्छा किया कि परिवार के लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को भी एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर प्रदान किया। यादव समाज एक मजबूत समाज, सुसंस्कृत समाज हमारे अंबाला छावनी की शान है। हमारे अंबाला छावनी को एक अच्छा शहर कहलवाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये शहर अच्छा बने, इसकी पहचान बने, उसके लिए आपके सहयोग से मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं जब पहली बार एमएलए बना तो मैंने देखा कि अंबाला छावनी की दो बड़ी समस्याएं हैं। एक, अंबाला छावनी के जितने झगड़े होते हैं वो पानी पीने के नलके पर होते हैं, और दूसरा, जितने प्रदर्शन होते हैं वो बिजली ना आने के कारण होते हैं। इन दो बातों को मैंने देखा और उसका मैंने समाधान किया, क्योंकि पहले यहां पर ट्यूबवेल आधारित पेयजल व्यवस्था थी और जमीन का जल स्तर नियमित नीचे जा रहा था। 1200 गहरा ट्यूबवेल भी एक साल में पानी देना बंद कर देता था। अगर जमीन में पानी नहीं है तो दो ही तरीके हैं। एक तो शहर कहीं और जाके बस जाए जहां पर पानी हो, जहां कहीं बाहर से पानी लाया जाए। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैं 18 किलोमीटर दूर से जिनसुई हेड से नहरी पानी लेकर आया और आज घर घर में पानी पहुंचाने का हमने काम किया। अंबाला छावनी का दायरा बढ़ गया, कुछ गांव इसमें शामिल कर दिए, तो अब एक नया पानी का पाइप और डालकर ला रहा हूं, ताकि अंबाला छावनी के लोगों की पानी की जरूरत कम न हो। बिजली की जो बात थी
मैंने अध्ययन किया कि यहां रोज बार बार बिजली क्यों जाती है। तो मुझे अधिकारियों ने बताया कि अम्बाला छावनी में बिजली बीबीएमबी की यानी भाखड़ा से मिलती है और इसके ऊपर बहुत लोड है, पंजाब का लोड है, दिल्ली का लोड है। तो कहीं भी लोड बढ़ता है तो अम्बाला छावनी की काट देते हैं और अम्बाला छावनी बाकी के प्रदेश के साथ जुड़ा नहीं हुआ था कि हम बाहर की बिजली यहां ला सके। हम मजबूर थे कि हमें को भाखड़ा की बिजली ही लेनी पड़ती थी और उनके पास बिजली थी नहीं। कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम अम्बाला छावनी को बाकी के हरियाणा के साथ जुड़वा दें। मैंने पहले 266 केवीए के सर्किट अम्बाला छावनी से शाहबाद तक डलवाए ताकि हरियाणा की अतिरिक्त बिजली भी हमारे पास आ सके। और उसके बाद बार बार लड़कर विधानसभा में भी लड़कर तेपले का 220 केवी का सब स्टेशन लगवा के दिया और उस सब स्टेशन से भी अम्बाला कैंट तक लाइट पहुंचाई। ये कारण है कि आज बिजली जाती है। ये दो समस्याएं थी। तीसरी समस्या एक हास्यास्पद समस्या थी। एक बार मैं शहर के कुछ लोगों ने मुझे जलपान के लिए बुलाया और वहां पर एक सज्जन ने खड़े होकर कहा, मैंने कहा जी यहां की बताओ क्या क्या समस्याएं हैं। तो उसने खड़े होकर बताया कि जी बाहर में शहरों की लड़कियां अम्बाला छावनी के लड़कों से शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा क्या कारण है। उन्होंने कहा कि अम्बाला छावनी में कोई भी घूमने का स्थान नहीं है। लड़कियां कहती हैं कि कहीं बाहर आने जाने घूमने फिरने का कोई स्थान नहीं है, इसलिए लड़कियां शादी नहीं करती। मैंने सुभाष पार्क बनवा के आज अम्बाला छावनी ही नहीं आसपास के क्षेत्रों से भी बसें भरकर आती हैं वहां देखने के लिए। जैसा अभी प्रोफेसर ललित यादव ने बताया, मैं 1857 का शहीदी स्मारक बनाकर दे रहा हूं। लगभग 400 करोड़ रुपए में बनेगा और इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे। 1857 की लड़ाई में बहुत लोग लड़े, राव तुलाराम भी लड़े, हरियाणा भी लड़ा, झांसी की रानी भी लड़ी, तांत्या टोपे भी लड़ा, लेकिन वो लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। इसलिए ये क्रांतिकारियों की धरती है। इसने आजादी के लिए लौ जलाई सबसे पहले। इसलिए 1857 के लिए शहीदों का स्मारक बनाकर दे रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बना दे रहा हूं। और यहां पर अम्बाला ही क्या, सारे हिंदुस्तान से लोग देखने आया थे। सारे हिंदुस्तान से देखने आए। और उसके साथ ही मैं एक साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहा हूं। साइंस म्यूजियम देखने के लिए लोग कलकत्ता जाते थे, अब मैं अम्बाला कैंट में बनाकर दे रहा हूं, जिसमें सारे साइंस पर आधारित लगभग 400 प्रोजेक्ट इसमें बनाए जाएंगे, जिसमें बच्चे जाकर उसमें सीख सकेंगे। तो अब यहां पर घूमने के स्थान की कमी नहीं रहेगी। कम से कम आपको अम्बाला के लड़के कुंवारे नहीं रहेंगे। अब मैंने घूमने का वो स्थान, भाई और बहनों, आपके सहयोग से, आपके प्यार से अम्बाला छावनी के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए, नगर निगम के काम के लिए अम्बाला शहर जाना पड़ता था।
मैंने नगर निगम तोड़वा दिया और नगर परिषद बना दिया। अब अम्बाला शहर नहीं। पुलिस के काम के लिए ये अम्बाला कमिश्नरी थी और पुलिस कमिश्नर पंचकूला बैठता था। लोगों को अपनी दरखास्तें ले जाकर पंचकूला जाना पड़ता था। मैंने कमिश्नरी तोड़वाकर और पुराना पुलिस सिस्टम बनवा दिया। अब हमारा डीआईजी अम्बाला छावनी में है और लोगों को छोटे छोटे दस्तावेज बनवाने के लिए, लाइसेंस बनवाना है, कोई परमिट बनवाना है, कोई कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाना है, उनको अम्बाले शहर जाना पड़ता था क्योंकि एसडीएम वहां बैठता था। अम्बाला सब डिवीजन नहीं था। मैंने अम्बाला छावनी को सब डिवीजन बना दिया, एसडीएम यहीं बिठा दिया और उसका सेक्रेटरी बनवा दिया। अब लगभग 30 के करीब दफ्तर इसी जगह पर बैठते हैं। अब किसी को भी अम्बाले शहर नहीं जाना पड़ता। अब हर लाइसेंस वाले का 30-30, 50-50 रुपए का पेट्रोल हर साल बच रहा है। हर साल बच रहा है। किसी को भी वहां नहीं जाना पड़ता। मेरे शहर के बच्चे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक लगाएं, नकारात्मक कार्यों में ना लगे, उसके लिए भी मैंने बहुत काम किया है। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो सकते हैं और अभी खेलो इंडिया का टूर्नामेंट अम्बाला छावनी में। मैं फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल का स्टेडियम बनवा कर देगा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ करेंगे। मैंने जिम्नास्टिक हॉल को रेनोवेट करवा के दिया और इटली से सामान ला कर दिया। आज यहां पर नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन हो सकता है। मैंने बैडमिंटन का राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन हॉल बना कर दिया सुभाष कॉलोनी के पास ताकि अच्छे स्तर के बच्चे तैयार हो सकें। और आज योगा का बहुत रिवाज है। योग लोग करना चाहते हैं। बाबा रामदेव ने इसको पुनर्जीवित कर दिया। ये हमारी ही ऋषियों की तैयार की हुई पद्धति थी, लेकिन लुप्त हो गई थी। लेकिन बाबा रामदेव ने इसको पुनर्जीवित कर दिया। आज लोग योग करना चाहते हैं। मैंने सुभाष पार्क के पास, इंदिरा पार्क में, बबियाल में मैंने योगशालाएं बनवा दी। गांवों में भी बनवा कर दी, योगशालाएं बनवा दी और सुबह शाम वहां योग करने वालों की लाइन लगती। और सबसे बड़ी बात, हमारे अम्बाला छावनी का सिविल अस्पताल टूटा फूटा था। मैंने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद अगर सबसे पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए तो अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल के लिए। यहां पर जो पुराना अस्पताल था वहां पर उस वक्त ओपीडी 152 थी, यानी 152 मरीज ही केवल अस्पताल में जाते थे। आज इसकी ओपीडी 3000 है। पहले इस अस्पताल में पट्टी नहीं होती थी, आज प्लास्टिक सर्जरी हो रही है। प्लास्टिक सर्जरी हो रही है आज इस अस्पताल में। मैंने कैंसर अस्पताल बनवा दिया। दुनिया भर की जो सबसे बेहतरीन मशीनें हैं वो मैंने यहां लाकर लगाई हैं और बेहतरीन कैंसर के डॉक्टर यहां पर लाकर लगा दिए। दूर दूर से मुझे बताते हैं, हरिद्वार तक से, हिमाचल के मंडी तक से
राजस्थान से, हरियाणा के कोने कोने से, पंजाब से कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग अम्बाला छावनी आ रहे, यहां पर आ रहे। जब मरीजों का रस बढ़ गया तो 100 बेड का अस्पताल और बनवा कर देगा, बन रहा है वहां पर 100 बेड का अस्पताल और बनवा कर देगा। अम्बाला सहार रोड एक्सीडेंट रोड थी, यहां कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन दुर्घटना ना होती। मैंने इसको 4 लेन किया, अम्बाला से सहार तक जाते हुए 15-16 मिनट लगते हैं, चौड़ी सड़क, और अम्बाला का विस्तार हो सके, अम्बाला महारूप ग्रहण कर सके। मैंने अम्बाला के चारों तरफ 6 लेन की रिंग रोड बनवा मंजूर करवा, जिसका काम शुरू होने जा रहा है। 2 दिन पहले तो शुरू ही हो रहा था, लेकिन किसान आए कि हमने कनक बोई हुई है, हम उसको तो काट लें, दाने को क्यों खराब करना, 1 महीने के बाद काम शुरू कर लेंगे। लेकिन सारे काम मंजूर हो चुके। जो जगाधरी से ट्रैफिक आएगा, अगर उसने हिसार जाना है तो अम्बाला के बाहर से ही वो उधर मुड़ जाएगा, उसको अम्बाला छावनी आने की जरूरत है। अगर उसने लुधियाना जाना है तो बाहर से ही मुड़ के जीटी रोड पर चला जाएगा। अगर उसने चंडीगढ़ जाना है तो बाहर से ही चंडीगढ़ चला जाएगा, अंदर आने की जरूरत। अंदर वही आएगा जिसका अम्बाला से वास्ता होगा, जिसको अम्बाला की जरूरत होगी। मैं बहुत बेहतरीन गांधी ग्राउंड के पास मैं बैंक स्क्वायर और शॉप सेंटर बनवा कर दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि वहां पर बन रहा है, बैंक स्क्वायर बनाकर, और गांधी ग्राउंड के दूसरी तरफ मैंने तजवीज दी है कि नाइट फूड कॉर्नर, नाइट फूड स्ट्रीट, यानी बच्चे रात को रोटी रोटी खाकर कहें कि चलो घूम के आना है, तो बेहतरीन दूर दूर से मैंने टीम बनाई है कि अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर अम्बाला के लोगों को यहां पर हम मुहैया करवाएं। सदर बाजार में कार पार्किंग बना के दी, सारी सड़कों को सजाया जा रहा है, सारी सड़कों को, ताकि बाहर का ग्राहक भी अम्बाला छावनी में आए। और बहुत देर से आवाज थी कि डेयरियों के लिए कोई व्यवस्था की जाए, तो मैंने टांगरी के साथ, पहले गाड़ा बाड़ा लेके जा रहे थे, लेकिन मैंने सारों से बात की तो कोई जाने को तैयार नहीं था, मैंने वो कैंसिल कर दिया और ब्राह्मण माजरा में 20 एकड़ जमीन ले ली कि बेहतरीन कम्प्लेक्स बना के दूंगा, डेयरियों के लिए जगह बना के दूंगा, डंगरों का हस्पताल बना के दूंगा, चारा मंडी बना के दूंगा, और ग्वाले भाइयों के लिए एक रेस्ट हाउस बना के दूंगा, ताकि काम करने के बाद अगर उन्होंने आराम करना हो तो वहीं पर आराम कर सके, और टांगरी के ऊपर पुल बना कर दूंगा, ताकि आपके घरों से आप लोगों को दूर न जाना। कोशिश कर रहा हूं अम्बाला छावनी में कार पार्किंग बना देती है, ताकि बाजार में कारें ना आ जाएं, हम बाहर ही खड़ी कर दें। लिफ्ट से ही कार ऊपर चली जाएगी, लिफ्ट से ही नीचे आएगी, वो लिफ्ट लगा कर देनी है। कार पार्किंग तैयार है। देवी और सज्जनों, और भी अनेकों प्रोजेक्ट अम्बाला छावनी में मैं ला रहा हूं। एयरपोर्ट का भी प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने 20 एकड़ जगह आरबी से लेने के लिए उनके पोर्टल पर
पोस्ट कर दी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी हफ्ते 10 दिन में उसकी मंजूरी आ जाएगी और अम्बाला छावनी से जहाज उड़ाने शुरू कर देंगे ताकि लोगों ने कहीं आना जाना हो तो यहां जहाज। और एक एनसीडीसी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। केंद्र ने योजना बनाई कि अभी तक गंभीर बीमारियों के टेस्ट कराने के लिए सिर्फ दिल्ली में व्यवस्था थी। उन्होंने कहा इसको हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कर दो। उन्होंने 4 लेबोरेटरी सैंक्शन करी, एक में अम्बाला कैंट में ले आया जो नक्सल की जिम्मेदारी एनसीडीसी। तो अनेकों काम हम यहां पर कर रहे हैं। या आपकी सड़क भी हम चौड़ी करना चाहते हैं, लेकिन आगे एक किसी बाबा ने मंदिर बना रखा है जिसके कारण ये रुकी हुई है। हम उसको बार बार कह रहे हैं कि आप इतना ही मंदिर पीछे बना लो और ये सड़क छोड़ दो ताकि हम इस सड़क को चौड़ा कर दें, पुल को चौड़ा कर दें। काम शुरू हुआ है लेकिन उसके कारण ये रुक रहा है। अब मैंने नया अधिकारी आया, उसको कहा कि इसके साथ जाके बात करके इसकी कुछ संस्थाओं से प्रार्थना करेंगे, सामाजिक संस्थाओं से, क्योंकि सरकार अपने पैसे से मंदिर नहीं बना सकती। पर हम कुछ संस्थाओं से, अम्बाला छावनी की संस्थाओं से मैं आज आपके मंच से प्रार्थना करता हूं कि इस बाबे को इसी के साइज का पीछे मंदिर बना के दे दें ताकि ये सड़क भी हम आखिर तक बना दें। नाले भी मैंने चौड़े करा दिए, कंक्रीट के बना दिए। अब इनके बीच में उतरकर साफ करने की जरूरत नहीं है। अब तो मशीन चला करेगी, जगाधरी रोड से चलेगी और रेलवे स्टेशन तक का सारा अंदर जो गंद होगा उसको पार होगा। अम्बाला छावनी के सारी खुली नालियां मैंने बंद करा दी, वहां पर पाइप डल रहा है और ईश्वर करेगा कि एक भी नाली खुली नहीं रहेगी और मैं सारी नालियों में पाइप डलवा कर दे रहा हूं ताकि ना मक्खी हो, ना मच्छर हो, ना कोई गंद घेरे, ना निकालने का संकट हो, ना गंद उठाने का संकट। तो आपके अम्बाला छावनी को सुंदर भी और यहां पर जो एक अच्छे शहर की आवश्यकता होती है। सीवरेज भी सारे शहर में मेरठ हो रहा है। एक ठेकेदार भाग गया लेकिन बाकी चल रहा है, उसकी जगह भी नया टेंडर हम करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे काम हैं। मैं कोई ये बताने यहाँ पर नहीं आया, लेकिन मेरे शहर के लोग बैठे हैं और वो लोग बैठे हैं जो अम्बाला छावनी की जान है। ये जान है अम्बाला छावनी। आज आपने मुझे अपने बीच आने का अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।